इसराइल ने आज भी ईरान पर एक बड़ा हवाई हमला करके तेहरान सहित कई और इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हवाई हमले किए हैं। इसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर अपनी मिसाइल से एक बड़ा हमला किया है। जो नए वीडियो आए हैं, जो नई तस्वीरें आई हैं, वो जरा पहले देखिए। और अब से थोड़ी देर पहले अमेरिका का एक B-52 बम वर्षक विमान ब्रिटेन के एक एयरबेस पर पहुंचा है। फ्रांस अब पश्चिमी एशिया में अपने 2 युद्धपोत भेज रहा है ताकि समुद्री रास्तों और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा की जा सके। और पिछले 24 घंटों में अमेरिका और इसराइल ने ईरान के एक महत्वपूर्ण शहर पर 6 बड़े हवाई हमले किए हैं और इस शहर का नाम है बंदर अब्बास। और यह इलाका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बहुत पास है, बहुत करीब है। अमेरिका और इसराइल के हमलों में ईरान के 11 युद्धपोत डुबो दिए गए हैं और ईरान का एक नेवल बेस पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। इसराइल के मीडिया ने दावा किया है कि ईरान के 2 कार्गो जहाज चीन से बंदर अब्बास पहुंच रहे थे और इन समुद्री जहाजों में एक ऐसा केमिकल लाया जा रहा था जो रॉकेट ईंधन बनाने के लिए काम आता है। यानी इस हमले की टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। बंदर अब्बास ईरान का सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है और इसके पास ही ईरान का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। यहीं से ईरान का लगभग 90% कंटेनर का व्यापार होता है और यहां पर नुकसान का सीधा असर ईरान की नौसेना की ताकत, कच्चे तेल के निर्यात और ईरान की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ईरान की राजधानी तेहरान का आसमान रविवार यानी 8 मार्च को हजारों फीट की ऊंचाई तक काले धुएं से भर गया। इस युद्ध में अमेरिका और इसराइल ने 7 मार्च को पहली बार तेहरान और उसके आसपास के इलाकों में 30 बड़े ऑयल डेपो नष्ट कर दिए और इस समय भी उनमें आग लगी हुई है। فقط به رسانه‌های بیگانه من رو توجه نکنید. اینکه میگه من نظامی میزنم، اینجا نظامی نیست مردم. اینجا نظامی نیست. اینجا یه زیرساخت شهریه واسه شهر تهرانه که مورد هدف قرار گرفته. یعنی इन हमलों के बाद पूरी रात यह आग ऐसे ही जलती रही और तेहरान के ऊपर काले धुएं की एक मोटी परत छा गई है। इस टॉक्सिक क्लाउड की वजह से कल वहां के लोगों को सूरज की रोशनी भी दिखाई नहीं दी और वहां एक अजीब सा अंधेरा छा गया है। अब यह आशंका है कि जहरीले धुएं में मौजूद केमिकल्स बारिश के पानी के साथ मिलकर एसिड रेन पैदा कर सकते हैं और कई स्थानों पर एसिड रेन होने के दावे भी किए गए हैं और ये एसिड रेन इंसानों के लिए और पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक है। तेहरान शहर की हवा में जले हुए ईंधन और केमिकल की बहुत तेज बदबू आ रही है जिससे लोगों को सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है, आंखों में जलन हो रही है और बहुत सारे लोगों को गले में दर्द हो रहा है। इसलिए वहां लोगों को अपने अपने घरों के अंदर रहने और मास्क पहनने की सलाह वहां पर दी गई है। पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज संसद के दोनों सदनों में अपना बयान दिया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार ताजा स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और युद्ध क्षेत्र से लगभग 67,000 भारतीय नागरिकों को अब तक सुरक्षित वापस लाया जा चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने मानवीय आधार पर ईरान के एक वॉरशिप को कोच्चि पोर्ट में शरण देने की अनुमति दी है और इसके लिए ईरान ने भारत को धन्यवाद भी कहा है। India is in favor of peace and urges a return to dialogue and diplomacy. We advocate de-escalation, restraint, and ensuring the safety of civilians. 2. The well-being and security of the Indian community in the region is our priority. We will continue to work with the governments of the region towards that end. And 3. Our national interest, including energy security and trade flows, will always be paramount. I'm confident, sir, that the government has the full support of this august House on this matter. ईरान में मौजूद भारत के लोगों के लिए सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है और किसी भी भारतीय नागरिक को दूतावास की अनुमति के बिना ईरान के लैंड बॉर्डर्स के आसपास जाने से उन्होंने मना किया है। इसके अलावा सभी भारतीयों को अपने दूतावास के संपर्क में रहने के लिए भी कहा गया है।